वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच बसा हुआ वनांचल क्षेत्र जशपुर और यहीं का एक ग्रामीण अंचल जो अपेक्षाकृत धीरे धीरे तरक्की की ओर अग्रसर था। दूसरे ग्रामीण अंचल गांवों की अपेक्षा ये जगह काफी उन्नत थी। विद्युत की उपलब्धि यहां प्रत्यक्ष थी। पक्की सड़क और उसके किनारे बने हुए कुछ नए दुकान, जिनमें से एक थी फास्ट फूड की दुकान। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। अभी बमुश्किल 5 साढ़े 5 बजे होंगे। दुकान अभी ही खुली थी, मगर अभी से वहां पर 8-9 ग्राहक उपस्थित थे, जिससे पता चलता था कि दुकान कितनी ज्यादा चलती होगी। यहां तक पहुंचने के लिए वैसे तो 3 मार्ग है, एक रेल से, दूसरी बस से और तीसरी शहर के साथ लगे हुए रास्ते में ऑटो से। त्रिलोकीनाथ ने ऑटो का रास्ता चुना था। यहां पर ऑटो से उतरकर उन्होंने ऑटो वाले को पैसे दिए और दुकान की ओर बढ़ चले। दुकान के ठीक सामने रास्ते के उस पार एक छोटी सी चाय की दुकान थी। त्रिलोकीनाथ उसी दुकान में जाकर बैठे और एक चाय का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही मेज पर रखी हुई न्यूज़पेपर उठाकर उसे देखने लगे। वास्तव में वो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे थे, अपितु मुख्य मुख्य हेडलाइंस देख रहे थे। तभी चाय आ गई। चाय की चुस्कियों के साथ न्यूज़पेपर के हेडलाइन देखने का क्रम जारी था कि अचानक एक खबर पर उनकी नजर अटक गई। शहर के बाहर बने शमशान में वहां रहने वाले तांत्रिक की हत्या। हत्यारे ने तांत्रिक का सर काट कर ले गया। त्रिलोकीनाथ चौंक पड़े। ये कैसे हो सकता है? जहां तक उन्हें याद है, जब घना ने कंकाली तांत्रिक के सीने में त्रिशूल गाड़ा था, तब तक तो उसका शरीर ससलामत था। फिर आखिर कौन उसकी गर्दन काट के ले गया? अभी चाय की चुस्कियों और न्यूज़पेपर की इन बातों में खोए हुए थे कि तभी एक व्यक्ति चाय की दुकान पर आया, जिसे देखते ही चाय वाले ने कहा, अरे बनर्जी बाबू, कैसे हैं? क्या बात है, चेहरा एकदम सूखा सूखा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो परेशान हूं अपने बेटे को लेकर। हैं? बेटे को लेकर? उसे लेकर क्या परेशान? अभी तो विदेश से पढ़ के आया है, इसके बाद अच्छी नौकरी पाएगा और बस आपका जीवन तो राजाओं जैसा बीतेगा। अरे कहाँ विदेश, बेंगलोर ही तो गया था पढ़ने। अरे चलिए, जो भी है, नौकरी तो अच्छी पाएगा। अरे पहले उसे जाऊं तब तो नौकरी पाएगा। पता नहीं क्या बीमारी ने पकड़ लिया है, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया हूं, कहीं भूत प्रेत ने ना पकड़ लिया हो। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे शहर से पढ़ के आए हुए लड़के को कभी भूत प्रेत पकड़ता है? भूत प्रेत तो हम जैसे लोगों के लिए है। आप मैं क्या कहता हूं, एक बार उधर तरफ क्यों नहीं जाते? किधर? अरे दुर्गेश्वरी देवी के टीले में। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, हैं? अरे मैं तो कहता हूं आज ही चले जाइए। जितनी जल्दी जाएंगे लड़का उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा।
ऐसी बातें करते हुए तो मैं एक आदमी होकर शाम ढले टीले की तरफ जाऊं? है दिमाग खराब है तुम्हारा? सुनकर त्रिलोकीनाथ को आश्चर्य हुआ। अगर कोई लड़की या महिला इस तरह से कहे कि किसी सुनसान जगह में जाना शाम को तो समझ में आता है, मगर एक मध्यम वर्षीय पुरुष ये कह रहा है कि मैं आदमी होकर शाम ढले उधर जाऊं। वो चौंक पड़े और अचानक ही बोल पड़े, माफ कीजिएगा, क्या मैं आप लोगों की बातों में दखल दे सकता हूं? अचानक ही वो व्यक्ति चौंक पड़ा। है ये कौन है रे? ये तो अभी आए हैं, चाय पी रहे थे, है ना महाशय? कौन है आप? मैं त्रिलोकीनाथ तांत्रिक हूं और जैसा ये बता रहे हैं, मैं इनके बेटे की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं। मैं तंत्र मंत्र आयुर्वेदिक औषधि का ज्ञाता हूं, मगर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर टीले की तरफ जाने में आप लोगों को डर क्यों है? सुनकर चाय वाला थोड़ा सा असहज हो गया। वो जैसे बताना नहीं चाहता था, मगर त्रिलोकीनाथ को ना छोड़ने वाला बंदा पाकर बोल पड़ा, असली में आप नए आए हैं ना, इस वजह से आप नहीं जानते हैं। ये इलाका माँ दुर्गेश्वरी देवी का है, बहुत बड़ी तंत्र साधिका है वो। जब से वो यहाँ आई है, इलाके में काफी तरक्की हुई है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। मगर सबसे ज्यादा तरक्की हुई है यहाँ की लड़कियों और महिलाओं के हालात में। दुर्गेश्वरी देवी की कृपा से हमारे क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार वगैरह बहुत कम है। यहाँ कोई भी आदमी या लड़का किसी लड़की या महिला के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, अन्यथा तुरंत ही उस पर दुर्गेश्वरी देवी का श्राप लगता है। वो उधर गांव के बाहर सुनसान टीले में उनका वास है। वहां पर रहकर वो पूरे गांव की सत्ता संभालती हैं। बस परेशानी एक ही है कि हम पुरुषों को थोड़ा डर डर कर जीना पड़ता है। क्या पता कब किससे क्या गलती हो जाए और दुर्गेश्वरी देवी का कोप हम पर आ जाए, बस यही है। तो कहीं इन महाशय के बेटे ने भी ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से? अरे नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बचपन से बहुत सीधा साधा कहलाता है इस गांव में, लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। ओ, तो फिर तो एक बार मुझे आपके घर चलना ही होगा, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हालांकि समझ आ रहा था कि वो व्यक्ति त्रिलोकीनाथ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है, मगर परिस्थितियों को देखते हुए उसे मजबूरी में अपने साथ ले जाना पड़ा। रास्ते में उस व्यक्ति ने बहुत सी बातें उन्हें बताई, जैसे उसका गांव में एक छोटा सा किराने का दुकान है। हालांकि आय उतनी नहीं है, मगर जैसे तैसे चल जाता है। उनका लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, इसलिए बेंगलोर के बहुत बड़ी कॉलेज में उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। अभी 5-6 दिन हुए गांव लौटा था कैंपस इंटरव्यू देकर। नौकरी के लिए कॉल का इंतजार कर रहा था। अचानक ही तेज बुखार से ग्रसित हो गया। बहुत से डॉक्टर दिखाए, मगर बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, मुझे इन दुर्गेश्वरी देवी के बारे में कुछ और बताइए। ज्यादा तो कुछ मुझे भी नहीं पता है। यहाँ के लोगों से सुनते सुनते जो सुना है वो स्त्रियों की मदद कर रही हैं। यहाँ कोई भी आदमी या लड़का किसी भी स्त्री के प्रति बुरी नजर से नहीं देखता है। हम लोग उनके पैरों पर ही देखकर चलते हैं। आदत तो ऐसी हो गई है कि बाहर भी अगर कहीं घूमने जाएं तो किसी भी स्त्री की तरफ नजर उठाकर देखने को भी डर लगता है।
कभी कभी तो अपनी पत्नी को इतना सम्मान दे देता हूँ कि खैर वो बात अभी छोड़िए। बातों बातों में उस व्यक्ति यानी कि विपिन सान्याल का घर आ गया। घर छोटा ही था, 1 मंजिला, 2-3 कमरे थे। एक कमरे में जाकर उसने दरवाजा खोला। अंदर एक युवक खाट पर कंबल ओढ़े पड़ा था। त्रिलोकीनाथ को आश्चर्य हुआ, अप्रैल महीने की इस गर्मी में भी वो इस तरह से कंबल ओढ़े कैसे सो सकता है। उस व्यक्ति ने युवक के चेहरे से कंबल हटा दिया। त्रिलोकीनाथ ने अपना हाथ उस युवक के सिर पर छुआया। उफ, बाप रे, बहुत तेज बुखार है इसे तो। मगर बुखार का कारण क्या हो सकता है? मलेरिया या टाइफाइड का बुखार तो ऐसा नहीं होता है। त्रिलोकीनाथ ने अपने अनुभव से मन ही मन सोचा। फिर उस व्यक्ति से कहा, आपके पास अदरक होगी थोड़ी? अदरक? देखता हूं होगी घर में, कहकर विपिन अदरक लेने पास के कमरे में चले गए। लौटकर आए तो हाथों में छोटा सा अदरक था। इतना छोटा टुकड़ा ही है। मगर तब तक त्रिलोकीनाथ जमीन पर बैठकर छोटे से ओखली में कुछ पीस रहे थे। पास आने पर विपिन को पता चला कि वो लौंग थी। पास ही एक शहद की शीशी रखी थी। विपिन के हाथों से अदरक लेकर त्रिलोकीनाथ ने उसे उस ओखली में डाला। कुछ देर कूटने के बाद शहद उसमें मिलाई और एक छोटी सी गोली बनाकर लड़के को खिला दी। इससे असर होना चाहिए। यह हमारे आयुर्वेद में बुखार की अचूक दवा है। मगर आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। सुनकर विपिन सान्याल जैसे शौक से उठे। बस यही इन लोगों की बुराई है, मनी मन वो सोचे। पहले घर में घुसे, अब पैसे मांगेगा। देखिए, मैं पहले से कह देता हूं, मैं पैसे वैसे नहीं दे सकूंगा। अभी एक तो मैं बहुत गरीब हूं, ऊपर से लड़की के ऊपर इतना इलाज का खर्च हुआ। आप अचानक ही ऐसे पैसे मांगेंगे तो अरे मैंने आपसे पैसे कब मांगे, क्या उठे त्रिलोकीनाथ। तो देखिए, मैं सन्यासी आदमी हूं, मेरे पास पैसों का कोई भी मोल नहीं, और अगर रहे भी तो उसे खर्च कर देता हूं। मैं बस आज रात आपके आंगन में ठहरना चाहता हूं। ओह, अरे क्या कह रहे हैं, मैं तो घबरा ही गया था। आंगन में क्यों? आप इसी कमरे में ठहरिए। असली में रात भर दवा क्या असर करती है, सुबह देखने के लिए मुझे यहाँ ठहरना पड़ रहा है। हाँ तो ठीक है, मेरे बेटे के पास ही सो जाइए। नहीं, उसे आराम की जरूरत है। मैं यहाँ जमीन पर ही सो जाऊंगा, वैसे भी मुझे ऐसी आदत है। अरे क्या कह रहे हैं आप, सन्यासी आदमी जमीन पर सोएंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बेटे को आराम की जरूरत है, और वैसे भी अभी गर्मी है, मैं यहीं सो जाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी से कहकर आपके खाने का इंतजाम कराता हूँ। नहीं, मैं स्टेशन पर खाकर आया हूँ, और थोड़ी बहुत चिवड़ा वगैरह छोले में रखा है, वही खाकर सो जाऊंगा। आप ज्यादा परेशान ना हो, आप जाकर खा पी कर सो जाएं। त्रिलोकीनाथ की बात सुनकर विपिन सान्याल कमरे से चले गए। त्रिलोकीनाथ ने दरवाजा बंद कर दिया। नवयुवक भी गहरी नींद में था। जमीन पर लेटते ही ठंड के एहसास में त्रिलोकीनाथ को नींद आ गई, मगर नींद गहरी न हो सकी, क्योंकि रात भर उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। वो आंख खोलकर देखे नहीं, मगर यह एहसास उन्हें था, और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे रात भर कोई कमरे में इधर से उधर दौड़ रहा है। अगली सुबह त्रिलोकीनाथ जल्दी ही उठ गए। अभी भोर की रोशनी नहीं फूटी थी। आंगन में बैठकर
आसन प्राणायाम आदि संपन्न किया और गुरु मंत्र का जाप कर लिया। सन्यासी होने के नाते ये उनका नित्य नियम था। इसके पश्चात वो उस लड़के के कमरे में आए, कंबल धीरे से हटाकर उसके सिर पर हाथ लगाया और चौंक पड़े। अरे, बुखार तो अभी तक नहीं उतरा है, तो क्या दवा ने असर नहीं किया? मगर ये तो अचूक औषधि है बुखार की। मनी मन वो सोच रहे थे और सोचते सोचते उन्होंने कंबल थोड़ा और हटा दिया और उसे देखते ही वो चौंक पड़े। युवक का शरीर धीरे धीरे स्त्री के शरीर में बदल रहा था। आश्चर्य से भर उठे त्रिलोकीनाथ। गौर से युवक को देखा तो सच में उसके चेहरे पर भी स्त्रीत्व के भाव स्पष्ट होने लगे थे। अचानक ही युवक से पूछ बैठे त्रिलोकीनाथ, बेटा सच बताना, कहीं तुमसे कोई पाप तो नहीं हो गया है? युवक कुछ बोला नहीं, अभी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक दो बार पूछने के पश्चात उसने ना में सिर हिलाया। तभी द्वार खोलकर विपिन सान्याल अंदर आए। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? लगता है मेरी दवा ने काम नहीं किया, बुखार नहीं उतरा है। मगर उससे ज्यादा परेशानी की बात मैं आपको बताने वाला हूं। अचानक ही बेटे को रोता देखकर वो चौंक गए। अरे, ये रो क्यों रहा है? आपके बेटे से कोई पाप हुआ है, जिसकी वजह से दुर्गेश्वरी देवी का अभिशाप उसे लगा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा बहुत अच्छा है। उसने कभी कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। आप हंस रहे? अभी चले जाइए मेरे घर से। मेरे बेटे की बुराई मैं नहीं सुन सकता। देखिए, आप तो वही बात कर रहे हैं कि पाप करके हाथ धोए, साधु के कपड़े पहन लिए, मुंह में राम नाम देख के बोले व्यक्ति कि ये तो अयोध्या को चल दिए। क्या मतलब है? अभी ऐसा अजीबोगरीब श्लोक बोलने का समय है? मैंने श्लोक नहीं बोला है, मैंने स्पष्ट बात कही है। आप माने या ना माने, आपके बेटे से कोई ना कोई अपराध हुआ है जो दुर्गेश्वरी देवी का श्राप उसे लगा है। मैं इसका समाधान कर सकता हूं। क्या समाधान करेंगे? आपकी दवा ने तो कोई असर नहीं किया। दवा ने इसीलिए असर नहीं किया कि वो सामान्य बुखार की दवा थी। आपके बेटे ने जो किया है, इसके लिए मुझे एक तांत्रिक पूजा करनी होगी, तभी मैं उसे दुर्गेश्वरी के अभिशाप से मुक्त कर सकूंगा। आपको भरोसा है उससे असर होगा? आप त्रिलोकीनाथ तांत्रिक पर अविश्वास कर रहे हैं। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके बेटे को स्वस्थ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या लगेगा? कुछ नहीं, बस आप ये बताइए, क्या गांव में कोई तालाब है? हाँ, एक तालाब है। तो फिर तुरंत ही मुझे वहां लेके चलिए। पहले हमें पता लगाना होगा कि आपके बेटे से कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से उसे यह अभिशाप लगा। आपका बेटा तो खुद से बताने में रहा, उसके पश्चात मैं उपाय करूंगा। कहते हैं ना, मर्ज का कारण न पता चले तो इलाज संभव नहीं। क्या उपाय करेंगे? महाकाली भैरव साधना। यह किसी तालाब या पानी वाली जगह में ही संभव है। उसे करते ही साथ आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ। दोनों विपिन सान्याल के घर से निकलकर गांव के बाहर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद एक तालाब के किनारे वो खड़े थे। त्रिलोकीनाथ को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। तालाब दूसरे तालाबों की तरफ नहीं था,
दूसरे तालाब या तो वर्गाकार या अंडाकार से होते हैं। ये अजीब सा आयताकार तालाब था। तालाब के पास पहुंचकर त्रिलोकीनाथ ने अपनी झोली से 4 त्रिशूल निकाले और विपिन सान्याल से कहा, आप एक काम करिए, तालाब के चारों किनारों पर ये त्रिशूल गाड़ आइए। देखिए, संभाल के जाइएगा, गिरिएगा मत। थोड़ी ही देर में तालाब के चारों कोनों पर त्रिशूल गाड़कर विपिन वहां आ गए। अब मैं यहां पर साधना शुरू करता हूं, आप थोड़ी दूर जाकर बैठिए। दूर क्यों बैठूंगा? आपके साथ आया हूं, मैं यहीं बैठता हूं। नहीं, जो साधना मैं करने जा रहा हूं उसकी 5 शर्तें हैं। साधना करने वाले को एकांत में होना चाहिए, उसे निसंग होना चाहिए, उसे निस्वार्थ होना चाहिए, उसे नशा होना चाहिए और उसे निक्रोध होना चाहिए। इनमें से बाकी सब कुछ तो है, मगर अगर आप यहां रहे तो निसंग की स्थिति टूट जाएगी, इसलिए आप दूर जाकर बैठिए। विपिन सान्याल वहां से कुछ दूरी पर आकर बैठ गए। त्रिलोकीनाथ ने मंत्र जाप प्रारंभ किया, मगर कुछ ही देर में वो आश्चर्यचकित हो गए। बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करने के पश्चात भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था। ऐसा कभी नहीं होता है। अचानक ही उन्होंने अपने झोले में से थोड़ी सी धूप और पीले रंग के चावल निकाले। मंत्र पढ़कर उन्होंने उसे तालाब के कुछ हिस्सों में छिड़क दिया। तभी तालाब में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। जहां जहां वो धूप और पीले चावल गिरे थे, वहां का पानी ऐसे बुलबुले छोड़ने लगा जैसे उबल रहा हो। त्रिलोकीनाथ आश्चर्य में भर उठे। उन्होंने एक बार फिर से झोली में से धूप और पीले चावल निकाले और मंत्र पढ़कर उन जगहों पर डाल दिया जहां पर वो चावल नहीं गिरे थे। अब पूरा तालाब जैसे पानी में उबाल आने लगा। ढेर सारे बुलबुले और गर्म धुएं के साथ तालाब उबलता जा रहा था। तभी त्रिलोकीनाथ ने अपने झोली में से मदार का एक फूल निकाला और मंत्र पढ़कर उसे पानी में फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और आश्चर्यजनक काम किया। साधना शुरू करने से पहले त्रिलोकीनाथ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ त्रिशूल वहीं पानी के अंदर गाड़ दिया था। उन्होंने उसे उठाकर पानी की तरफ लक्ष्य करके फेंका। वैसे सामान्यतः अगर हम लोग इस पर विचार करें तो हमें यही समझ में आएगा कि त्रिशूल पानी में डूब गया होगा, मगर नहीं। आश्चर्यजनक तौर पर वो त्रिशूल पानी में तैर रहा था। तभी त्रिलोकीनाथ तालाब से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर विपिन सान्याल जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, अब विपिन बाबू, विपिन बाबू। विपिन चौंक उठे। जी 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 जी, दौड़ते हुए वे उनके पास आए। मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। पहले ये बताइए, कुछ पता चला क्या? नहीं, उसी बात की तो आश्चर्य है। मेरी ये साधना कभी असफल नहीं होती, मगर यहां पर वो साधना नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है ये तालाब अपवित्र है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गांव में कुछ लोग अचानक गायब हो गए हैं जिनकी मृत्यु के भी पता नहीं चला है? जी, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या चंद्रमोहन भट्ट
अरविंद कृपाल, धनेश्वर दत्त, मिथुन मोची, ऐसे नामों को आप जानते हैं? हाँ, गांव के ये लोग तो गांव से गायब हो गए। पुलिस भी इनकी तलाश नहीं कर पाई है। ओह, तो इसका मतलब वो गांव से गायब नहीं हुए हैं, उन्हें मारकर इस तालाब में फेंक दिया गया है और इसीलिए तालाब अपवित्र है। मगर आश्चर्य, उन्हें मारा कैसे गया होगा? ऐसा लगता है जैसे कि शरीर से पूरा चमड़ा निकाल लिया गया हो और काल यहां फेंक दिया गया हो। मगर एक शरीर को सड़ने में तो कई साल लग जाते हैं, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, दुर्गेश्वरी देवी को इस गांव में आए उतना समय नहीं हुआ है। फिर लाशों को यहां ऐसे कैसे फेंका गया? क्योंकि अगर लाशों को यहां फेंका जाता तो कुछ ही दिनों में सड़कर वो पानी से बाहर आ जाती और पुलिस को पता चल जाता। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर से पूरा चमड़ा निकाल लिया गया हो और नरकंकाल यहां फेंक दिया गया हो ताकि किसी को पता ना चले। ऐसी क्रूरता आश्चर्य है। ठीक है, अब मैं पहले इस तालाब को पवित्र करूंगा और उसके पश्चात साधना करूंगा। आप अपनी जगह जाकर बैठ जाएं। कहते हुए त्रिलोकीनाथ एक बार फिर से तालाब के पानी में उतर गए। अब की बार उन्होंने त्रिशूल के ऊपर बहुत सारा अक्षत इत्यादि फेंकना शुरू किया। तभी आश्चर्यजनक तौर पर तालाब का पानी एक बार फिर से बुलबुलों से भर उठा, मगर इसके साथ साथ तालाब से निकल आए बहुत सारे जले हुए हाथ। वो सभी हाथ धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ के चारों ओर गोला बनाकर फैल गए। आंखें बंद किए त्रिलोकीनाथ मंत्र जाप कर रहे थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शायद पता भी ना था वो हाथ हों, या पता था। हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कातर रूप से वो प्रार्थना कर रहे हों। त्रिलोकीनाथ ने मंत्र जाप प्रारंभ रखा। अचानक ही तालाब के पानी में जैसे खलबली सी मच गई। पूरा पानी लहराने लगा, उछलने लगा। मंत्र जाप के साथ साथ ये प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही थी। अचानक त्रिलोकीनाथ ने आंखें खोली। त्रिशूल हाथों में उठाकर पानी पर वो कुछ लिखने लगे, जैसे ओम लिखने का प्रयास कर रहे हों। ये लिखने के साथ साथ भयानक दर्द भरी चित्कार से गूंज उठा आसपास का वातावरण। अगले ही पल वो सारे हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं में विलीन होते जा रहे हैं वो हाथ। धीरे धीरे तालाब का पानी शांत हो गया, मगर चारों ओर भयानक बदबू से भर उठा। त्रिलोकीनाथ उस बदबू को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी उन्हें उल्टी हो जाएगी, मगर उसके पश्चात भी उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। अपने झोले में से एक खास तरह का इत्र निकालकर उन्होंने मंत्र पढ़ा और उसे पानी में फेंक दिया। कुछ ही पलों में सारा वातावरण परिवर्तित हो गया। बदबू जा चुकी थी, खुशबू भर गई थी चारों ओर। त्रिलोकीनाथ ने त्रिशूल हाथ में लेकर तालाब के और गहराई में चले गए। अब पानी उनके कमर तक था। पानी अब पहले की अपेक्षा साफ था। इसके साथ ही एक और खास बात थी, चारों ओर उन्होंने जो त्रिशूल लगाए थे अब वो अप्रतिम रूप से चमक रहे थे। उन्होंने और विपिन सान्याल ने यह बात ध्यान नहीं दी थी कि जैसे ही विपिन सान्याल ने उन त्रिशूलों को तालाब के चारों ओर लगाया था, चांदी के चमकते त्रिशूल अचानक ही
लोहे के जंग लगे काले त्रिशूलों में परिवर्तित हो गए थे, मगर साधना के पश्चात अब उनका रंग भी बदल चुका था। इसके पश्चात त्रिलोकीनाथ ने अपना एक पैर पानी से बाहर निकाला और उसे घुटनों पर रखकर मोड़ लिया। हाथ आसमान की ओर ऊंचा करके एक टक प्रार्थना करने लगे। योगासन की इस विधि को बहुत प्रबल साधक ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ विपिन सान्याल की हालत खराब थी। पिछले 3 घंटों से वो इस जगह बैठे हुए थे। अकेले इस तरफ बैठे रहना किसी इंसान के लिए संभव नहीं था। वो इधर उधर टहलने लगे। बहुत परेशान होकर बार बार वो तालाब की तरफ देखते कि क्या त्रिलोकीनाथ की साधना पूर्ण हुई, मगर साधना थी कि पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, कहाँ मैं साधक आधक के पीछे पड़ गया। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, 12-12 13-13 घंटे तक कर लेते हैं। अब मैं सांसारी आदमी, मैं। काफी देर तक यह सब प्रक्रिया चलती रही। फिर अचानक त्रिलोकीनाथ तालाब से बाहर निकल आए। उन्हें बाहर निकलता देख विपिन सान्याल उनकी ओर दौड़ पड़े, मगर त्रिलोकीनाथ ने हाथ दिखाकर उन्हें वहीं रोक दिया। विपिन को समझ में आ गया था कि साधना अभी पूर्ण नहीं हुई। त्रिलोकीनाथ वहां से निकलकर तालाब के किनारे एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और वहां बैठकर तालाब को निहारने लगे। विपिन सान्याल ने उनकी ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। त्रिलोकीनाथ की भंगिमा ऐसी थी जैसे वो तालाब में कुछ देख रहे हों। बेहद गौर से वो तालाब को देखे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बैठकर फिल्म देख रहा हो। काफी समय बाद वो टीले से उतर आए। उन्हें आता देखकर विपिन सान्याल उनके पास दौड़े। अरे महाराज, आपकी साधना हुई? पता चला कुछ? उफ, मैं तो परेशान हो गया। भूख के मारे मेरी हालत खराब है। सवेरे से नाश्ता भी नहीं किया है। आप लोग तो सन्यासी लोग। उन्हें हाथ दिखाकर त्रिलोकीनाथ ने रोका। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, मगर यहाँ नहीं बताऊंगा। आपके घर चलते हैं। आपकी पेट पूजा के साथ साथ सारी बात मैं वहां स्पष्ट करूंगा। दोनों विपिन सान्याल के घर में पहुंच गए। नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए त्रिलोकीनाथ ने कहना शुरू किया। आपके बेटे से पाप हुआ है, मैंने कहा ही था। जिस दिन वो शहर से यहां आया, बस से उतरते हुए उसने एक लड़की को देखकर फिक्रा कसा था। लड़की ने उसका विरोध नहीं किया था, इस पर उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो और भी कुछ उसे कह आया था, मगर दुर्गेश्वरी देवी के अभिशाप के बारे में शायद उसे पता नहीं था। अब वो धीरे धीरे एक किन्नर में परिवर्तित हो रहा है। मुझे एक और बड़ी साधना करनी होगी, तभी मैं उसे मुक्त कर पाऊंगा, अन्यथा वो पूरी तरह से किन्नर में परिवर्तित हो जाएगा। मगर उससे पहले मुझे जरा ये बताइए कि दुर्गेश्वरी देवी ने गांव के इन लोगों को मारा क्यों? क्या ये लोग मर चुके हैं? हाँ, मैंने तभी कहा था। उन्हें मारकर तालाब में डाल दिया गया था। उनकी मृत आत्माएं वहां पर भटक रही थी, इसलिए वह तालाब अपरिशुद्ध था। मैं इसीलिए वहां पर काल भैरव काली साधना नहीं कर पा रहा था। पूरा तालाब पवित्र करने के लिए मुझे उन आत्माओं को मुक्त करना पड़ा। इस दुर्गेश्वरी देवी के बारे में कुछ खास बातें मुझे बता सकते हैं? महाराज, जैसे मैंने कहा, पुरुषों को तो वहां जाने में डर ही लगता है। मुझे भी कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला, मगर जितना लोगों से सुना है, ये दुर्गेश्वरी देवी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है। गांव में दूसरे त्योहार उतने खास तरह से नहीं मनाए जाते हैं, मगर
गणेश चतुर्थी की बात ही कुछ और होती है। उधर टीले पर गणेश चतुर्थी को बहुत बड़ी पूजा होती है। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान देना, झांकी निकालना, सब कुछ दुर्गेश्वरी के आदेश पर ही होता है। एक समय था जब वहां के मंदिर में दुर्गेश्वरी 4-4 घंटे तक गणेश जी की आरती करती थी, मगर आजकल कम हो गया है सब कुछ। मगर गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी का स्वरूप कैसा है, आपने कभी देखा है? बहुत भयानक। ऐसा मूर्ति सामान्यतः देखने को नहीं मिलती है। बड़े बड़े दांत और बिल्कुल शिव जी जैसा तांडव करते हुए वो मुद्रा में है। समझ गया मैं। ये झूठे गणेश की साधना करती है ये दुर्गेश्वरी। झूठे गणेश, ये क्या है? तंत्र मत की एक बहुत ही भयानक साधना है ये। वैसे आपको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे देवी देवताओं में कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनके सौम्य रूप और रौद्र रूप होते हैं, जैसे शिव जी, माँ दुर्गा, माँ काली इत्यादि। सौम्य रूप की पूजा सामान्य गृहस्थ करते हैं और रौद्र रूप की पूजा तंत्र मत इत्यादि से की जाती है। मगर बहुत से ऐसे खास देवी देवता हैं जिनके रौद्र रूप के बारे में किसी ने भी नहीं सुना है, जैसे लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी। विशेषकर गणेश जी तो अत्यंत सौम्य देव कहलाते हैं, अग्रगण्य कहलाते हैं। उनकी पूजा अत्यंत विनम्रता इत्यादि से की जाती है। मगर गहन तंत्र में गणेश जी का एक बहुत ही विशिष्ट रूप पाया जाता है, जिसे झूठा गणेश कहा जाता है। वैसे गणेश पूजन सबसे सामान्य और छोटा होता है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर जगह जगह पंडाल में गणेश जी की पूजा की जाती है। विशेष विधि विधान, नियम इत्यादि न मानने पर भी कोई भी उनकी पूजा कर सकता है। मगर झूठे गणेश की पूजा अत्यंत कठिन होती है। यही नहीं, यहां पर सब काम उल्टे होते हैं। सामान्यतः हम लोग पूजा करते हैं जिसमें प्रतिष्ठापन, पूजन, यज्ञ और फिर भोज्य वितरण इत्यादि होता है। मगर झूठे गणेश में उल्टा होता है। पहले भोज वितरण, फिर यज्ञ और फिर प्रतिष्ठापन। झूठे गणेश की पूजा में विशिष्ट तरह के भोज्य पदार्थ उन्हें अर्पित किए जाते हैं, जिनमें सबसे मुख्य होता है मांसाहार। साधक विशेष तरह से भोजन बनाकर गणेश को अर्पित करते हैं। इनमें लड्डू इत्यादि के साथ साथ मांसाहार होता है। अर्पण के पश्चात साधक को वो मांसाहार खाना होता है, मगर खाने के बाद ना तो हाथ धो सकते हैं और न ही मुंह। इसीलिए इसे झूठे गणेश की पूजा कही जाती है। और उसी झूठी हालत में साधक को साधना आगे बढ़ानी होती है। ये साधना अत्यंत कठिन होती है, जो शुक्ल पक्ष की चौदशी से शुरू होती है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात को साधक को किसी सुनसान से नीम के पेड़ के नीचे जाना होता है, जहां पर उसे प्रसाद इत्यादि चढ़ाने के बाद नीम के पेड़ से निवेदन करना होता है कि वो ये साधना करने जा रहा है और इसके लिए उसे आवश्यकता होगी उसकी जड़ की, अतः वो उसे जड़ प्रदान करके उसकी साधना पूर्ण करे। अगले दिन भोर में वापस उस पेड़ के नीचे जाकर एक बड़ी सी जड़ उखाड़ कर लानी होती है। उस जड़ को काट पीट कर किसी भी तरह से, चाहे चाकू से या घिस कर,
गणेश की आकृति प्रदान करनी होती है। इसी गणेश आकृति से बाकी पूजन संपन्न होता है। 8 दिनों की साधना में साधक को हर सुबह 4 बजे उठ जाना होता है। नहा धोकर वस्त्र परिवर्तित करने होते हैं। दिन भर में फिर ना तो वह स्नान कर सकता है, ना ही वस्त्र बदल सकता है। केवल अगली सुबह ही यह काम किया जा सकता है और 8 दिनों तक हर दिन नए वस्त्र पहनना जरूरी होता है। इसके पश्चात साधक अपने लिए भोजन बनाता है और उसे ही प्रसाद के रूप में गणेश जी को अर्पित करता है। फिर प्रार्थना, यज्ञ, हवन इत्यादि का दिन भर काम चलता है। इस दौरान साधक को जमीन पर सोना होता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। मगर साधना जितनी कठिन, इसका फल उतना ही बड़ा होता है। साधक को बहुत सारी परम शक्तियां प्राप्त होती हैं। दुर्गेश्वरी ने वही साधना की है और इसीलिए वो गणेश की परम भक्त है। अब तक सान्याल सारी बातें इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे उसे खुद ही झूठे गणेश की उपासना करनी हो। अचानक ही वो बोल पड़ा, मगर मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं? तुम्हारे बेटे को ठीक करने के लिए हमें एक बार दुर्गेश्वरी से मिलना जरूरी है। मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर दे और उसके पश्चात ही मैं आगे की साधना कर सकूंगा। सुनकर अचानक ही सान्याल बोले, तो चलते हैं अभी? नहीं, दोपहर बाद हम जाकर उससे मिलेंगे। तो ठीक है, आपके लिए मैं दोपहर के खाने का बोल देता हूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं साधु आदमी हूं, वैसे भी सवेरे का नाश्ता कर चुका हूं, अब और कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, तब तक मैं जरा पूजन इत्यादि निपट लूं। आप यह कमरा मेरे लिए खाली कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप करिए, कहकर सान्याल वहां से चला गया। त्रिलोकीनाथ ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठकर गुरु मंत्र का जाप, पूजन इत्यादि संपन्न करने लगे। उसके पश्चात उन्होंने विश्राम किया। शाम ढले दोनों दुर्गेश्वरी देवी के टीले की तरफ चल पड़े। जाने से पहले त्रिलोकीनाथ ने अपना वो त्रिशूल सान्याल के घर के आंगन के ठीक बीचों बीच गाड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र और पत्नी की रक्षा इसी त्रिशूल से होगी। टीले से कुछ ही दूर थे कि अचानक स्त्रियों के कीर्तन करने की आवाज उनके कानों में आने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बहुत सारी स्त्रियां बैठकर कीर्तन कर रही थी। कुछ बैठकर हरि नाम का जाप कर रही थी। आश्चर्य में त्रिलोकीनाथ ने आसपास देखा, यहां पर स्त्रियों के साथ साथ बहुत सारे किन्नर विद्यमान थे जो मठ के सारे क्रियाकलाप को देख रहे थे, काम कर रहे थे। आश्चर्य, इतने सारे किन्नर यहां कैसे आए? त्रिलोकीनाथ के मन ही मन विचार हो उठा। चलते चलते अचानक दोनों एक बड़े से कमरे के पास पहुंचे। विपिन सान्याल ने दरवाजे पर दस्तक दी। त्रिलोकीनाथ को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि अब तक जो व्यक्ति ये कह रहा था कि कभी वो यहां नहीं आया है, वो उन्हें लेकर इस तरह से चला जा रहा था जैसे इस जगह से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अचानक ही विपिन सान्याल ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे दरवाजे के एक छेद से अंदर डाल दिया। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर एक बड़ा सा बरामदा था। वहां पहुंचते ही अचानक एक वृद्ध पुरुष दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। उसने दोनों को पास ही की एक मचिया पर बैठने के लिए दिया और खुद उनके सामने बैठ गया। एकटक वो दोनों की तरफ देखता रहा। त्रिलोकीनाथ थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। कुछ देर पश्चात
वो व्यक्ति उठा। अब आप लोग मेरे पीछे आ सकते हैं, कहकर वो आगे आगे चलने लगा। त्रिलोकीनाथ और विपिन सान्याल उस व्यक्ति के पीछे चलने लगे। यहां पर बरामदे में काफी अंधेरा फैला हुआ था। मशाल की मध्यम रोशनी में दोनों आगे बढ़े चले जा रहे थे। तभी वो एक कमरे में पहुंचे जहां पर एक बड़ा सा सिंहासन था। उसके पास कुछ छोटे सिंहासन थे। बड़े सिंहासन पर कोई महिला बैठी हुई थी, जिसके केश खुले हुए, चेहरा काफी डरावना सा था। हालांकि मशाल की रोशनी में चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक ही उसकी आवाज गूंजी, भोलानाथ, अब तुम जा सकते हो। त्रिलोकीनाथ को पता चला कि अब तक जो व्यक्ति उनके साथ था उसका नाम भोलानाथ था। वो प्रणाम करके अंधेरे में विलीन हो गया। तभी वो औरत उनकी तरफ पलटी। अब मशाल की रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सामान्य कोई व्यक्ति अगर त्रिलोकीनाथ की जगह होता तो वो डर जाता। इतना विभत्स और भयानक चेहरा था उसका। अचानक वो बोल पड़ी, आप दोनों इन सिंहासनों पर बैठ सकते हैं। विपिन सान्याल और त्रिलोकीनाथ उस सिंहासन पर बैठ गए। अचानक ही उस स्त्री ने कहा, तो आप हैं तांत्रिक त्रिलोकीनाथ? यहां क्या करने आए हैं? देखिए, आपको तो पता ही होगा, इनके पुत्र ने गलती की है जिससे आपके अभिशाप से इनके पुत्र की हालत खराब है। मैं ये नहीं कहता कि आपने कुछ बुरा किया है, अपितु स्त्रियों की सम्मान रक्षा के लिए आपने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। काश पूरे देश में ऐसा हो सकता तो शायद स्त्रियों के साथ होने वाले अपराध पूरी तरह से रुक जाते, मगर इससे पुरुषों के साथ जो हो रहा है वो तो बुरा ही होगा। गांव के न जाने कितने नवयुवक अपने इन्हीं पापों की वजह से किन्नर बन चुके हैं और उन्हीं में शामिल हो रहा है इनका भी पुत्र। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे इनके पुत्र को ठीक किया जा सके। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूं? देखिए, पुरुष और स्त्री समाज के दो अभिन्न अंग है। ठीक है, कुछ पुरुषों के स्वभाव की वजह से स्त्रियों को कष्ट होता है, मगर इसी तरह से अगर पुरुषों की संख्या घटने लगी तो समाज में संतुलन कैसे रहेगा? और फिर एक पाप की वजह से पूरा जीवन एक किन्नर की तरह बिताना कितना कष्टकारी होता होगा। फिर आपने तो गांव के बहुत से लोगों को भी गायब कर दिया। क्या मैंने गायब किया है? मुझसे कुछ छुपा नहीं है दुर्गेश्वरी देवी। मैंने तंत्र शक्ति से सब कुछ जान लिया है। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, क्या क्या जान लिया है आपने? गांव के उन लोगों को आपने किस तरह से मारा और किस तरह से उनकी लाशों को नदी में फेंका ताकि वो बाहर ना आए, किसी को पता ना चले। अच्छा, मैंने किस तरह से मारा? मुझे तो पता ही नहीं। आप अगर बता दे तो मुझे भी पता चल जाएगा। धीरे धीरे दोनों के मध्य बात वाक युद्ध में बदलने लगा। अपनी औकात में रहो, तुम मुझसे टकराने का प्रयास कर रहे हो। दुर्गेश्वरी देवी, एक बात याद रखना, तुम्हारा सामना किसी सामान्य तांत्रिक या जादूगर से नहीं हुआ है। मेरा नाम है त्रिलोकीनाथ तांत्रिक, महातांत्रिक हूं मैं। एक पल में तेरी सत्ता को नष्ट कर सकता हूं, मगर स्त्रियों की भलाई देखकर मैं चुप हूं। मगर अब लगता है तेरा घमंड तोड़ने का समय आ गया है। कहते हुए त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले में हाथ डाला और अक्षत निकालकर मंत्र पढ़ने लगे। मगर अगले ही पल एक भयानक घटना घटी।
कमरे में न जाने कहां से एक भयानक जहरीला नाग सांप प्रकट हुआ, जो त्रिलोकीनाथ के उस हाथ में लिपट गया और उस हाथ को डंक मार दिया। त्रिलोकीनाथ छटपटा उठे। जहर के असर से धीरे धीरे उनके शरीर में बेहोशी छाने लगी और उसी बेहोशी के दौरान उनके कानों में पड़े कुछ शब्द। अब तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? देखिए, आपने जैसा कहा मैंने वैसे किया। इसे अपने घर ले गया, वहां से आपके पास तक पहुंचाया। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आश्चर्य से भर उठे त्रिलोकीनाथ। जिस व्यक्ति की मदद के लिए वो इतना कुछ कर रहे थे, वो व्यक्ति असल में उन्हें धोखा दे रहा था। तभी उनके कानों में पड़ी हंसी दुर्गेश्वरी देवी की। देखा तांत्रिक, जिसकी तू मदद के लिए मेरी गुफा तक चलाया, वो भी मेरा आदमी है। तू मुझसे क्या लड़ेगा? अब तुझे मौत की गोद में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा यह कमरा भयानक जहरीले नाग सांपों से भरा हुआ है, जो सिर्फ मेरे आदेश पर डसते हैं, और इनके जहर की दवा इस संसार में कहीं नहीं है। मैंने इन्हें इस तरह से जहरीला बनाकर पाला है। जा तांत्रिक, मौत की गहरी नींद में चला जा।